एक घने जंगल के किनारे एक गहरा और शांत नदी बहती थी। इस नदी के पास एक बड़ा जामुन का पेड़ था, जिसमें मीठे और रसीले जामुन लगे रहते थे। उसी पेड़ पर एक चतुर और चंचल बंदर रहता था। बंदर को पेड़ पर चढ़ने और मीठे जामुन खाने में बहुत आनंद आता था। बंदर अकेला रहता था लेकिन खुश था, और उसका यह जामुन का पेड़ उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नदी के उसी किनारे पर एक बड़ा मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ दिन भर नदी में तैरता और मछलियों का शिकार करता, लेकिन एक दिन वह नदी के पास लगे जामुन के पेड़ के पास आया। पेड़ पर बंदर को देखकर मगरमच्छ ने मन ही मन सोचा, यह बंदर बहुत खुशहाल और चतुर लगता है, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। मगरमच्छ धीरे धीरे पेड़ के नीचे आ गया और बंदर से बोला, नमस्ते बंदर भाई, तुम यहाँ अकेले रहते हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी और सोचा कि नदी के इस विशाल जानवर के साथ दोस्ती करना शायद अच्छा हो सकता है। बंदर ने मगरमच्छ की दोस्ती का प्रस्ताव मान लिया और बोले, ठीक है मगरमच्छ भाई, हम दोस्त बन सकते हैं। अब बंदर और मगरमच्छ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बंदर हर दिन पेड़ से ताजे जामुन तोड़ता और मगरमच्छ को नदी के किनारे लाकर खिलाता। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वह रोज बंदर से मिलने के लिए नदी के किनारे आता। मगरमच्छ बंदर की उदारता और मित्रता से बहुत प्रभावित था, और वह अब अपने नए दोस्त के साथ समय बिताने का आनंद लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मगरमच्छ की पत्नी को उसके पति की बंदर के साथ दोस्ती पर शक हुआ। उसने सोचा कि आखिर उसका पति इस बंदर से इतना प्रभावित क्यों है। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, तुम रोज उस बंदर से जामुन लाकर खा रहे हो। अगर बंदर इतना मीठे जामुन खाता है, तो जरूर उसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा। मुझे उसका कलेजा खाना है। मगरमच्छ पहले तो इस बात से चौंक गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि बंदर उसका सच्चा दोस्त है और उसे नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं होगा। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली और मगरमच्छ पर दबाव डालने लगी। आखिरकार पत्नी की जिद के आगे मगरमच्छ को हार माननी पड़ी और उसने योजना बनाई कि वह बंदर को धोखा देकर उसका कलेजा ले आएगा। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी भी तुमसे मिलना चाहती है। मगरमच्छ की पत्नी जामुन के बारे में बहुत सुना है और वह तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहती है। वह तुम्हें हमारे घर पर रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है। तुम मेरे ऊपर बैठकर नदी पार चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। बंदर पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि मगरमच्छ उसका दोस्त है और इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और नदी पार करने लगा। जैसे ही वे नदी के बीच पहुँचे, मगरमच्छ ने अपने असली इरादे जाहिर कर दिए। उसने कहा, बंदर भाई, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। अब मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ ताकि वह तुम्हारा कलेजा खा सके। बंदर यह सुनकर दंग रह गया। वह समझ गया कि मगरमच्छ ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह शांत रहा। बंदर जानता था कि अगर उसने सही ढंग से काम नहीं किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लिया और बोला, अरे मगरमच्छ भाई, अगर तुम्हें मेरा कलेजा चाहिए तो कोई बात नहीं। बंदर, लेकिन मैंने अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ दिया है। तुम मुझे वापस पेड़ तक ले चलो, मैं अपना कलेजा ले आता हूँ। मगरमच्छ यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि बंदर सच बोल रहा है। उसने बंदर को वापस पेड़ तक ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, बंदर तेजी से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया।
उसने ऊपर चढ़कर सुरक्षित महसूस किया और हंसते हुए मगरमच्छ से कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना कलेजा शरीर के बाहर छोड़ सकता है? मगरमच्छ, तुमने दोस्ती का विश्वास तोड़ा और मुझे धोखा देने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह चुपचाप पानी में लौट गया। उसने अपनी पत्नी को जाकर सब बताया और दोनों को समझ में आ गया कि लालच ने उन्हें एक सच्चे दोस्त को खोने पर मजबूर कर दिया। इस तरह बंदर अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अपनी जान बचाने में सफल हुआ। मगरमच्छ ने अपने लालच के कारण अपना दोस्त खो दिया और उसे समझ में आ गया कि लालच और धोखा किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और सच्चे दोस्ती का महत्व समझना चाहिए। लालच और धोखे का अंत हमेशा दुखद होता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी हमें हर मुसीबत से बचा सकते हैं।